लाख रुपए भी रख देगा तो नहीं जाएंगे। आप कहाँ हैं? पैसा पे भी नहीं जाएगा। जी नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं? आपको पता है नहीं सर बताइए 40 बीघा जो ऐसे मेरे बाबा ताप दिए क्या चीज में। मुखियाई में। सरकार आएगी, सरकार तो वहीं करेगी उनकी इंशाल्लाह, ठीक है ना। जन स्वराज की सरकार आ जाएगी। जी आएगी, बिल्कुल आएगा। अब लिखित ले ली। अशोक चौधरी जी आए थे और सभी लोग से मिले हैं। बाकी इन दोनों को हम देखें कि यहीं पे बैठे हुए थे। अशोक चौधरी के पास गए थे कि नहीं अभी जो मिल रहे थे? नहीं गए थे। क्यों आज कुछ रीजन रहा आप लोग नहीं गए? हम कहा इतना बड़ा जाएंगे? नेता आपके गांव में आए हैं। वो हमारे पास आएंगे कि हम उनके पास जाएंगे? अच्छा, आप लोग बैठे रह गए नहीं आए। क्यों जाएंगे? देखिए बोल रहे हैं कि हम लोग बैठे रहे हम लोग के पास नहीं आए। क्या कुछ रीजन रहा दादा? रीजन ये रहा कि नीतीश जी को मुसलमान को टिकट देना चाहिए था, वो हम लोग को नहीं दिए। हमारी आबादी भी मैंने यहाँ 50-60 हजार है और हमको नहीं दे करके फिर वो यादव को दिए, तो ये हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं नीतीश जी भी। तो इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव के लेकर? बस जो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपने ही कैंडिडेट को देंगे, अमजद। कौन आपका कैंडिडेट है? अमजद। अमजद जो हाँ। जनसुराज से आए हैं। हाँ, जो पार्टी से आए उन्हीं को देना। उन्हीं को देना है। अच्छा, पिछले बार इनसे जो टिकट चेंज हो गया, पहले मिला था खिलाफत हुसैन के, अब क्या कुछ रीजन रहा जो इनको टिकट चेंज हो गया? अब पब्लिक डिमांड ऑन पब्लिक डिमांड मिला। पब्लिक कही कि नहीं वो इलेक्शन के लिए मैंने एजेड आदमी है, वो फिट नहीं है, उनको हटाया गया, इसलिए हटा दिया गया। हाँ। अच्छा ये बताइए जो आए हुए थे अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी कौन चीज है? अरे मंत्री है महाराज। मंत्री है तो है, मंत्री कहाँ है? मंत्री तो हम इन लोग ने पब्लिक ने बनाया है। मंत्री है तो कौन चीज है? वो का बड़े माने कौन चीज है वो? अच्छा, तो कुछ काम के लिए जो आ रहे थे लोग। कौन काम? ये कुछ काम नहीं हुआ, सुना रहे थे उनको नेताजी के, हाँ, मंत्री जी के तक। आप भी सुनाते ना अपना रीजन क्या? काहे के लिए हमरे पास आते तो हम सुनाते, आप आए तब सुनाया, आपके पास हम गए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि देखे हम बैठे हुए लोग थे। अरे हम लोग के पास आते तो हम लोग बोलते, उनके पास हम जाके काहे बोलेंगे? वो है कोची? आप आए तब न बोला। नहीं, आपको तो हम देखा क्या वहाँ पर तस्वीर खींच रहे हैं, हम तो नहीं गए। नहीं गए तो आप आए तो हम बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए इस गांव की कितना जनसंख्या है, कुछ बता सकते हैं? किसकी? इस गांव का? हाँ, पूरे समाज का, हर समाज से। देखिए ये गांव में 5-6 माने करीब 2000 पॉपुलेशन। हाँ। अच्छा सबसे पलरा किसका भाई? पलरा किसका भारी है? हमारा भारी है। आपका यानी जन स्वराज? हाँ, जन स्वराज का। क्या बोल रहे हैं? जनसुराज जिंदाबाद। जन स्वराज जिंदाबाद। हाँ, अमजद जिंदाबाद। अच्छा और जो ये पहले नेताजी लगाते रहते हैं तो हर कोई भी बोलता है कि बेलागंज में खास करके एमवाई समीकरण ज्यादा चलता है। हाँ। क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस बार? नहीं। एमवाई समीकरण चलता था, अब नहीं चलता है, इसीलिए कि आरजेडी जो है मुसलमान को टिकटें नहीं देती है। एमपी वाला में 2 टिकट दी, कोयरी को दी 5 टिकट। हमारा पॉपुलेशन है 17-18%, तो हमको हमारा शेयर नहीं मिलेगा तो हम काहे आरजेडी में रहेंगे? चलिए देखिए बाकी क्या कुछ रीजन था आप सुन रहे थे। देखिए बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जाने के। अच्छा भैया आपके गांव में आज यहीं के रहने वाले हैं? कहीं दूसरे? यहीं क्या? आपके गांव में आज नेताजी आए थे, मंत्री जी, क्या कुछ बात हुआ? कुछ बात नहीं की नहीं की मिले कि नहीं मिले? नहीं, हमसे तो मुलाकात नहीं हुआ। आपसे नहीं होंगे, यहाँ पे थे कि नहीं थे? हम थे यहीं पे थे। नहीं मुलाकात हुई? नहीं। अच्छा जो विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव बेलागंज में, खास करके बिहार में हॉट जोन माना जा रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं बेलागंज के बारे में? कैसा नेता बेलागंज को? जन स्वराज। जन स्वराज क्या कुछ ऐसा आपको दिखने को मिला जन स्वराज में? विश्वास कैंडिडेट हमारा जो कैंडिडेट है अमजद खान। पिछले खड़ी हो जाइए थोड़ा सा। सब ये बताइए देखिए पिछले देखा जाए तो कई वर्षों पहले चुनाव भी लड़े हैं। देखिए हम लोग जो 34 साल तो ये किया, ठीक है, 34 साल से हैं। आपको कहीं पर लग रहा है विकास? यहाँ पर कुछ रोड सड़क ये सब कुछ भी नहीं, क्योंकि अब यह है कि परिवर्तन का टाइम है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव में और भी जो एक जन स्वराज का नेता तो आप बोल ही रहे हैं, जदयू का जान ही रहे मनोरमा देवी आए हैं और एक आशुतोष कुमार के भी पार्टी से आए हैं। तो आप लोग जन स्वराज पर विश्वास क्यों ज्यादा जता रहे हैं, मनोरमा देवी और तमाम कैंडिडेट पर क्यों नहीं? देखिए वो भरोसा जताए हैं, ठीक है ना, वो भरोसा जताए हैं कि हाँ इस बार हमारी सरकार आएगी। सरकार तो वहीं करेगी उनकी इंशाल्लाह, ठीक है ना। जन स्वराज की सरकार आ जाएगी? जी आएगी, बिल्कुल आएगा।
अब लिखित ले लीजिए। हम लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं आएगी। जी आप हाँ। जनता के हाथ में तो हर बिल्कुल। चीज होता है। हमारे हाथ में वोट है, हम किसी को वोट देते हैं, वो हमारे वोट से जीतते हैं। वो हमारे मरने जीने पर आते हैं पूछने, नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। लोग बोलता है 12 बजे 35 साल रहे तो काहे नहीं आए। लोग बोलता है कि 12 बजे तक दरवाजा खुला रहता है बेलागंज के जनता के लिए। अब कहाँ, नहीं, झूठ बोलता है, कोई भी बोलता है तो। झूठ बोलता है। जो पैसा पर बिकता है उसके लिए दरवाजा खुला रहता है, हमारे लिए नहीं। साफ बात, हम लोग पैसा पर नहीं बिकते हैं किसी के। चलिए बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं बेलागंज के बारे में कमेंट करके राय जरूर दीजिए, क्योंकि बेलागंज पर सभी लोग का नजर है पूरे बिहार से, क्योंकि पिछले कई वर्षों से नेताजी जीते आ रहे हैं और अब जहानाबाद के सांसद बन गए, इसलिए सीट यहाँ खाली हो गया और उपचुनाव हो रहा है 2024 में और 25 में लगले भी चुनाव है, तो सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाएगा, तो कोई बीच में दिक्कत की बात नहीं है। भैया आप बताइए। भाई क्या- बता दिया, हमारे घर का ही है ये, जिसको देगा हम उसको देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे भाईचारा निभा रहे हैं कि सब एक ही हैं। एक ही है हम लोग, सब कोई जी, सब जनसुराज हैं। ये नहीं जाइएगा। नहीं जी, पैसा भी लाख रुपए भी रख देगा तो नहीं जाएंगे। अब कहाँ हैं पैसा पे भी नहीं जाइएगा। जी। नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं सर बताइए। 40 बीघा जो ऐसे मेरे बाबा ताप दिए क्या चीज में? मुखियाई में, झांट नहीं किसी को लगाए जी। उन्हीं के बेटा हम हैं, समझा कि नहीं। क्या नाम हुआ सर, एक बार नाम मेरा नाम सफदर इमाम हुआ। सफदर इमाम। हाँ, चलिए तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं एक्स मुखिया के मतलब बेटा हैं हम, अख्तर इमाम साहब के बेटा, उनके बेटा सफदर इमाम है। चलिए देखिए बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं बेलागंज के बारे में कमेंट करके जरूर दीजिएगा।